हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब ये मावा अनरसा रेसिपी। और ये रेसिपी आपको बिहार में गया में बहुत ज़्यादा फेमस है। गया में ये मावा अनरसा रेसिपी बहुत ही ईजिली तरीके से हर दुकानों पे आपको मिल जाएगी। बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। और छोटे छोटे सीक्रेट जो हलवाई आपको नहीं बताएंगे या फिर यूट्यूब पे आपको कहीं पर जानने को नहीं मिला होगा, तो वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो रेसिपी को, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जोर से शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल ले लिया था। हम एक ही बर्तन से सारा माप लेंगे। इसे हमने 36 घंटे पानी में भिगो कर रखा था और हर 24 घंटे में इसका पानी हम चेंज करते रहे हैं। अच्छे से धुलकर हमने 2 पानी इसे भिगो लिया था और 36 घंटे इसको रख दिया था रेस्ट करने के लिए, मतलब भीगने के लिए। तो अच्छे से हमारा चावल फूल चुका है इसमें। और अब इसे हम छान लेते हैं एक छन्नी में ऐसे लेकर, जिससे कि मतलब चावल हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। और दोबारा पानी से हम इसे एक बार अच्छे से धुल लेते हैं। यहाँ पर धुलकर हम एक छन्नी में डाल लिए हैं इसे। और इसका सारा पानी निचोड़ने तक इसे इसी तरह से बर्तन में लटकाए रहेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल भी हमें इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब एक कपड़ा लेंगे और कपड़े पे अच्छे से इसे फैला देंगे पंखे की हवा में। पंखे की हवा में हम इसे 1 घंटे अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि ये अच्छे से पानी इसका ख़त्म हो जाए। इसमें हमको पानी का अंश नहीं चाहिए। और इस तरह से फैलाकर हम 1 घंटे रख देते हैं सूखने के लिए पंखे की हवा में। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि ये चावल हम जब हाथों से छू रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथों में लग नहीं रहा है। और इस तरह से हाथों से ही मसलने पे ये अच्छे से टूट जा रहा है। तो अब इन सारे चावलों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक मिक्सर जार लेते हैं। एक मिक्सर जार में इसके 2 भाग करके हम डाल लेंगे। थोड़े थोड़े चावल डालकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसका एक फ़ाइन पाउडर हमें तैयार करना है। तो हम इसे इस तरह से पीस लेते हैं। और पीसकर जब हमारा तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से तैयार होगा। एकदम मैदे की तरह ये नहीं हुआ है, हल्का सा दरदरा है। तो इस तरह से इसे निकाल लिए। और अब दूसरे बर्तन मतलब दूसरा वाला जो चावल हमारा आधा बचा है उसे भी पीस लेते हैं। और हमने सारे चावलों को इस तरह से पीस लिया है। तो इसका पाउडर हमें मिल चुका है। हम इस तरह से पीस कर इसे तैयार कर लिए हैं। तो अब इस सारे चावलों को हम रख देते हैं एक साइड में और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। कढ़ाई ले लिए, उसमें डाल दिया 1 कप चीनी भी हमने उतना ही लिया जितना हमने चावल लिया था। आप मिठास थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हो। और आधे कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी और चीनी को अच्छे से अब हम पकाकर तैयार करेंगे। हमने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और हम छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें पूरी तरीके से दिखाएंगे। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं करेंगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए। और आप लोग भी प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। अगर आप पूरा अच्छे से वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सारी रेसिपी अनरसे की समझ में आएगी। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए चीनी को पका ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए चीनी में उबाल आने लगा है और ये पक रही है। तो यहाँ पर जब चीनी हमारी हल्का सा पक जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमने 1 टेबल स्पून डाली है। ये फ्लेवर के लिए हमने डाली है। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं अच्छा लगता है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर को डालकर हमने अच्छे से मिला दिया। और अब इसे चेक करते हैं कि 1 तार की हमारी चाशनी बनने लगी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 तार की चाशनी ये बनने लगी है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। और लो कर हम इसमें चावल का जो आटा है ना उसे डाल देना है। जो हमने चावल का आटा पीस कर तैयार किया था उसे डाल देंगे। और उसे डालकर अच्छे से मिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। लो मीडियम, एकदम लो गैस ही रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा, सॉरी, लो गैस पर हम इसे बराबर चलाएंगे, जिससे कि चावल में लम्स बिल्कुल ना रहे। और अच्छे से हम इसे पकाएंगे। हमें चावल के लम्स को एकदम ख़त्म करना है। और इसे बराबर चलाते हुए अब इस तरह से हम पकाएंगे कि इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे और चावल हमारा अच्छे से पक जाएगा और एक डो रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हम दबाते हुए पका रहे हैं, जिससे कि इसमें चावल के अगर आटे में थोड़े भी लम्स पड़े हों तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारी चीज़ें मिक्स होकर लम्स ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए पका रहे हैं। और बिल्कुल भी हमने कोई भी चीज़ें इसमें स्क्रिप्ट नहीं की हैं। आपको पूरा अच्छे से दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि थोड़ा सा बनाने में इससे प्रॉब्लम यहीं पे होती है। जब हम चावल को डालते हैं तो वहाँ पे लम्स पड़ जाते हैं और लम्स ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून घी का डाल दिया है।
तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी का डालिए या फिर रिफ़ाइन ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। इससे इसमें खस्तापन आता है। तो इस तरह से देखिए हम घी को भी डालकर अब अच्छे से मिला लिए हैं। और यहाँ पर अब आप फ्लेम को चाहें तो लो कर सकते हैं, हाई मत करिएगा। हाई अगर आप कर देंगे तो ये चावल जो है बहुत ही जल्दी नीचे पकड़ने लगता है, तो उससे हो सकता है कि जलने का भी डर हो। तो यहाँ पर फ्लेम को आप लो मीडियम करके अब अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जब अच्छे से पक जाएगा तो इस तरह से डो टाइप का हमारा बनने लगेगा। बस इतना ही हमें इसे पकाकर तैयार करना था। और अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। हमें उस बर्तन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम उस बर्तन में छोड़ देंगे तो बर्तन की गर्मी से नीचे चावल हो सकता है हमारा जल जाए। तो इस तरह से अब इस बर्तन में हम रखकर इसे रख देंगे 7 से 8 घंटे ठंडा होने के लिए। और 7 से 8 घंटे के बाद देखिए इस तरह से कुछ इसका डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लेते हैं, और हाथों से मसलने पर ये देख रहे होंगे आपकी कितना सॉफ्ट डो बनकर हमारा तैयार हुआ है। और आटे को एक साइड रख दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया खोया। खोया हमने घर पर ही ईजिली तरीके से बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और यहाँ पर आप मार्केट का भी खोया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने खोए में डाल दिया है 2 टेबल स्पून गरी का बुरादा, डेसिग्रेटेड कोकोनट भी इसे कहते हैं, और थोड़े से कटे हुए बादाम, और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने इलायची डाल दी है, इलायची का पाउडर। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला दे रहे हैं। इलायची का पाउडर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम सारी चीज़ों में इलायची पाउडर ज़रूर से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों को अच्छे से जब हम मिक्स कर देंगे तो हम ले लेंगे अपने आटे का डो, और उसमें से एक ले लेंगे लोई। और लोई को इस तरह से हाथों पे रखकर दबाते हुए हम उसमें अपना खोया थोड़ा सा लेंगे, और बीच में हमने थोड़ा सा दबा दिया, इसे चिपटा कर दिया है, और उसमें खोए को भर दिया है। खोए को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से भरकर और इसके रोल बना लिए हैं। इस तरह से इसके देखिए फिर से हमने गोल कर लिया है इसको। और अब डाल लेंगे इसको सफ़ेद तिल में डालकर इस तरह से चारों तरफ इसके तिल अच्छे से लगा देंगे। और एक्स्ट्रा तिल जो होता है उसे हाथों से दबाते हुए हम निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा तिल हमारा निकल जाए। तो इस तरह से देखिए हमने तैयार कर लिया है, अनरसा बनकर तैयार है। और इसी प्रोसेस से हम सारा कर लेंगे। तो आपको हम दूसरा वाला भी बनाकर इस तरह से दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने हाथों पर एक चावल की पिट्ठी ली, और उसमें थोड़ा सा रोल करके खोए को डाल दिया, और हाथों से दबाते हुए ऐसे अच्छे से हम बंद कर लेंगे। जिस तरह से हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हमें सेम प्रोसेस से इसे बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से फिर इसे सफ़ेद तिल में लपेट दिया, और एक्स्ट्रा तिल निकाल कर फिर इसे हम रख देते हैं प्लेट में। तो इसी तरह से हम सारे अपने अनरसे तैयार कर लेंगे। और अब हम सारे अनरसे आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे अनरसे बना लिए हैं, और अब इसको तलने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी थी, और उसमें रिफ़ाइन ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, हमने रिफ़ाइन ऑयल में फ्राई किया इसे। तो रिफ़ाइन ऑयल में एक एक करके हम अनरसे डालते जाएंगे। और अभी यहाँ पर हमने गैस को पहले हाई फ्लेम पर रखा था। घी हमारा अच्छे से मतलब रिफ़ाइन ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हम उसमें जब अनरसे डाल रहे हैं तो यहाँ पर फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है। तो इस तरह से सारे अनरसे हमने डाल दिए हैं, और अब इसको लो मीडियम पर 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगा। और इस तरह से जब ये अच्छे से पक जाता है तो हम इसे अब अलट पलट कर पका लेते हैं। अच्छा गोल्डन कलर आ जाने देंगे। तो इस तरह से देखिए पीछे की तरफ हल्का सा कलर आने लगा था। तो इस तरह से अब हम अलट पलट कर इसे पका लेते हैं। इसी तरह से हम सारे पलट कर पका लेंगे। वो खास बात का ध्यान रखना है कि जब आप अनरसे नहीं डाले हों तो गैस को हाई रखिएगा, लेकिन जब डाल रहे हों तो वहाँ पर गैस को लो कर दीजिएगा, और लो मीडियम गैस पर इसे 2 मिनट पका लीजिएगा। और 2 मिनट पकने के बाद इसको अलट पलट दीजिएगा, और जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसको फ्लेम को हाई करके इसमें हल्का सा कलर ला दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा अनरसा बनकर तैयार हो चुका है, और इसे अब हम गैस मतलब कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम जब इसे निकालेंगे तो हल्का सा पलटे की सहायता से किनारे पे इसे लटका कर रखेंगे, जिससे कि सारा घी अच्छे से निकल जाता है। घी या तेल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से कढ़ाई में ही निकल जाता है। ज़्यादा घी वगैरह ये अब्जॉर्ब नहीं करता है। बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से
ये बन जाता है। बस कुछ ट्रिक है, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सारे अनारसे अपने बना कर निकाल लिए और यहाँ पर देखिए हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से टूट जाता है और बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप ट्रिक और सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो ईजिली तरीके से ये आप रेसिपी घर में बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा।